वो क्वेश्चन हमने 13 को किए थे, ये वाले क्वेश्चन हमने 14 को किए, ठीक है। 7 एंड 8 क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेटेड टू अ क्लॉक। अब ये क्वेश्चन रिलेटेड टू क्लॉक है। वट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 4 to 10 एंड 5 to 2। लुक एट दिस वॉच। इसकी जो ये वाली लॉन्ग सुई है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मिनट हैंड, इसको बोलते हैं हम आवर हैंड। ये देखो जिस सेकंड्स वाली होती है, ये किस डायरेक्शन में जा रही है, इस ऐसे ऐसे करके एक राउंड पूरा करेगी, ठीक है, और चलती जाएगी। इस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर ये उल्टा मूव करने लग जाए फिर वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या होगा, राइट टू लेफ़्ट जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में लेफ़्ट टू राइट मूव होना होता है, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, इस ये टाइम आपको दिया हुआ है कि 4 बजे से लेके 10 बजे तक, यहाँ पे 4 बज रहे हैं, 4 बजे से लेके 10 बजे तक फ्रैक्शन बतानी है आपने, ठीक है, फ्रैक्शन में आंसर बताना है। टोटल हमारे 12 आवर्स होते हैं। फ्रैक्शन अगर लिखें तो 1 आवर की 1/12 होगी। नाउ लुक एट द आंसर। वन रेवोल्यूशन ऑफ क्लॉक कंसिस्ट ऑफ 12 आवर्स, ठीक है। एक रेवोल्यूशन में, एक चक्कर में कितने आवर्स होते हैं, 12। तो एक 1 आवर कितने का होगा, 1/12 का, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में आ गया 1 आवर। हमारे पास टाइम है फॉर 4 to 10 आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन 4 to 10 कितने हो गए, 6। 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करके देख लो, उतने नंबर ऑफ आवर्स आपके बन जाएंगे, 6 आवर बन गए। सो आवर्स इन फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू रेवोल्यूशन, ठीक है। रेवोल्यूशन 1 आवर की कितनी होती है, 1/12। तो 6 की कितनी हो जाएगी, 6/12। 6/12 को अब अगर इसकी कटिंग कर दोगे तो 6 2 ज़ा 12, इसका आंसर आ गया 1/12। सिमिलरली फ्रॉम 5 to 2 आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स काउंट करने हैं। पहले ये 5 to 12 तक काउंट करेंगे, फिर 12 to 2। 5 से 12 माइनस 5 करके देख लो कितने आवर बन गए हमारे, 7। अब यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे क्योंकि 12 यहाँ पे यूज़ कर लिया हमने। यहाँ पे डायरेक्ट हम 2 आवर इसमें प्लस कर देंगे। 7 + 2 = 9 आवर। अब हमारे पास 9 आवर है। 9 आवर की फ्रैक्शन निकालनी है, जितनी 1 घंटे की फ्रैक्शन होती है उससे मल्टीप्लाई करके 9 को 12 से कट कर देना है हमने, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 3/4, क्योंकि ये 3 के टेबल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ़ इट स्टार्ट्स एट 1 एंड मेक 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, एंड दूसरा पार्ट है 6 एंड मेक 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। अब आपने बताना है कि घड़ी पे हमारा कितना टाइम हुआ है अगर वो 1 बजे से स्टार्ट होके उसके बाद 1/4 रेवोल्यूशन कवर करती है, ठीक है। नाउ लुक एट द आंसर। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन क्लॉक = 12 आवर्स। अब हमें फ्रैक्शन में दिया है, हमने आवर्स में निकालना है। ए पार्ट में आवर्स में दिया था, फ्रैक्शन में फाइंड आउट किया था। तो हमें पता है कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 12 आवर्स होते हैं, मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में रेवोल्यूशन बोलते हैं, एक पूरा चक्कर, ठीक है। तो 1/4 रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या है, 1/4 × 12 यानी कि 3 आवर्स। 1/4 मतलब 3 आवर्स वो मूव किया है। नाउ 1/4 रेवोल्यूशन फ्रॉम 1 तो एक तो पहले ही बज गए थे, उसके बाद वो 3 आवर्स और मूव हुई है, तो हमारे कितना टाइम हो गया, 4 बज गए, ठीक है, 4 आवर। सेकेंड के लिए, फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर सेम। एक रेवोल्यूशन पूरा करने के लिए स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट सेम होता है। सो आवर हैंड विल स्टॉप एट 6। 6 से स्टार्ट हुई है, एक रेवोल्यूशन पूरा किया है, तो दूसरे दिन भी वो एक रेवोल्यूशन पूरा करने के बाद भी 6 o'clock ही हुआ है, ठीक है, तो वो 6 पे ही रुकेगी। नेक्स्ट,
फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्नड थ्रू बाय द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक व्हेन इट गोज़ फ्रॉम 1 to 10 एंड 5 to 8। अब आपकी जो मिनट हैंड है 1 बजे से लेकर 10 बजे तक जाती है, तो उसके कितने राइट एंगल बनते हैं, 5 to 10 कितने राइट एंगल बनते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, लुक एट द आंसर ऑफ सी पार्ट। डिफरेंस बिटवीन 1 to 10 आवर्स कितना हो गया, 9 आवर्स का। ऑल्सो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 3 आवर्स। सॉरी, एक जो राइट एंगल है, ऐसे हमारा क्लॉक है, इस तरह से हमारा 12 बजे से लेकर 3 बज रहे हैं, तो यहाँ पे 3 घंटे हो गए। 3 घंटों का हमारा एक राइट एंगल बनता है। ठीक है, नाउ फॉर नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन 9 आवर्स, 9 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने राइट एंगल बन जाएंगे, 3। ठीक है बेटा, सिमिलरली फॉर 5 to 8 नंबर ऑफ आवर्स काउंट करो, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 आ गया, 3 आवर्स हो गए हमारे पास। तो नंबर ऑफ एंगल फाइंड आउट करने इन 3 आवर्स, जो एक एंगल की वैल्यू है उससे हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 1। इट मीन्स 5 to 10 एक राइट एंगल बनता है, 1 to 10 3 राइट एंगल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू फेस ईस्ट एंड मेक 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। नाउ लुक एट द आंसर ऑफ 8th ए पार्ट। ये हमारी पहले आपने डायरेक्शन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आपका फेस है कहते ईस्ट की तरफ, आप इस तरफ खड़े हो। ठीक है, आपने फिर क्या चलना है, 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एक, मान लो ये एक सर्कल है, उसके आपने 4 पीस कर दिए, तो एक एक कितने का आ गया, 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री, सारे 90 के हैं। ठीक है बेटा, 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ से आप क्लॉकवाइज आओ यहाँ तक, एक 90 डिग्री कंप्लीट किया तो आप किस पोजीशन पे पहुँच गए, साउथ पे। नेक्स्ट फेस आपका साउथ पे है एंड आपने 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन की है एंटी क्लॉकवाइज। अब 3/4 का मीनिंग क्या होगा, जो ये डायरेक्शन है 1 2 3, इतने 3 एंगल हमने कवर करने हैं। 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन मीन्स 270 डिग्री। ठीक है, उसमें ये मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि 190 1/4, 290 2/4, 390 3/4, अगर 490 होगा तो 360 बन जाएगा। तो अब आपने 270 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना है साउथ से, तो आप कहाँ पहुँचोगे, आप साउथ पे आपका फेस है, साउथ पे आपका फेस है, आप एंटी क्लॉकवाइज इधर से जाना शुरू करोगे। पहले ईस्ट पहुँचे 90, फिर नॉर्थ पहुँचे 90, फिर वेस्ट पहुँचे 90 90 90 270। तो आपका आंसर आ जाएगा, आप वेस्ट डायरेक्शन में पहुँच जाओगे। फेस वेस्ट एंड मेक 2.5 ऑफ रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। 2.5 रेवोल्यूशन मीन्स 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन प्लस 1/2 रेवोल्यूशन। ठीक है बेटा, 180 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ वेस्ट इज साउथ। ये कैसे लिखा मैंने, देखो जो 2 कंप्लीट रेवोल्यूशंस हैं वो तो आप घूमकर फिर वहीं आगे, एक रेवोल्यूशन, सेकंड रेवोल्यूशन, थर्ड रेवोल्यूशन हमने चेक करनी है कि 1/2 रेवोल्यूशन कितना होता है। ठीक है, 1/2 का मीनिंग आपने इस पूरी चारों डायरेक्शन का आधा कर दिया, तो हाफ में कितने एंगल आएंगे, 90 90 180। ठीक है जी, तो आपने कहाँ से कहाँ जाना है, आप वेस्ट पे खड़े हो और आप क्लॉकवाइज जा रहे हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज। आप यहाँ पे वेस्ट पे खड़े हुए थे, आपने 180 जाना है एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुइयाँ ऐसे घूमती है, आपने उल्टा जाना है। पहले आप वेस्ट टू साउथ गए 90,
साउथ टू ईस्ट गए 90, 180 कवर कर लिया, हाफ रेवोल्यूशन कवर कर ली पूरे की, यहाँ से यहाँ तक। तो आप कहाँ पे पहुँच गए? ईस्ट पे। तो आंसर लिख लो। वन 180 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज वेस्ट, डायरेक्शन ऑफ वेस्ट इज ईस्ट। यहाँ पे ईस्ट कर लो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन। क्लासीफाई ईच ऑफ द गिवन फिगर एज ओपन और क्लोज्ड। आपने इन फिगर को ऑब्जर्व करके बताना है कि वो क्लोज है या ओपन है। कैसे चेक करोगे? अगर जो हमारी डायग्राम है जहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है, वहाँ पर ये वापस पहुँचेगी तो वो क्लोज़ है। अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड कहीं और हो रही है फिर वो ओपन है। जैसे ये वाली फिगर है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और घूम घुमा के एंड यहाँ पे हो रही है, ये बंद नहीं ना हुई तो ये ओपन फिगर है। इस तरह से ये आपने अपने आप करना है। 10th क्वेश्चन, ड्रॉ 2 ओपन कर्व्स एंड 2 क्लोज्ड कर्व्स। इसमें से जो आपको ओपन आंसर हो गए वो आपने ओपन में लिख लेने हैं, जो क्लोज होंगे वो क्लोज में लिख लेने हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 10.2। डोंट फॉरगेट टू राइट द कमेंट when you have done this exercise. Thank you. Have a good day.